बचपन से ही मजहर की जिंदगी बोझ से भरी रही। जब और बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मजहर को मर्द बना दिया गया। उसे कहा गया, अब तू घर का सरताज है, तेरे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई, बचपन छिन गया और जिंदगी ने उसे कभी खुलकर जीने नहीं दिया। न मां ने समझा, न बहन ने उसका साथ दिया। और आज जब जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर वो खद्दा है, तो उसके पास न मोहब्बत है न रिश्तों का साया। शाजिया, जिससे मजहर ने पहली मोहब्बत की थी, उससे शादी भी हुई, बेटियां भी हुईं, सारा और जहरा। लेकिन मजहर कभी वो पति नहीं बन सका जिसकी ख्वाहिश शाजिया ने की थी। न वो बाप बन पाया जिसकी जरूरत सारा और जहरा को थी। रिश्तों की गलत फहमियों ने, बातों के अधूरे मतलबों ने मजहर को अपनों से ही दूर कर दिया। फिर वक्त ने करवट ली, मजहर की दूसरी शादी हुई और अब वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहा था। जिंदगी जैसे थम गई थी। लेकिन एक दिन अचानक शाजिया अपनी दोनों बेटियों सारा और जहरा को लेकर मजहर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मजहर उसे देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अधूरा सा सुकून भी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी फिर से अपने अतीत से इस तरह टकराएगा। मजहर अकेले कमरे में बैठा अपने अंदर की टूटन से लड़ रहा था। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूं? क्या मैंने ही सब कुछ खराब किया? न शौहर बन सका, न बाप, न बेटा, बस एक बोझ बनकर रह गया। तभी सारा और जहरा उसके पास आती है, उसके गले लग जाती है और कहती हैं, पापा, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना आपने खुद को समझ लिया है। आपने फुप्पो की बातों पर भरोसा किया, गलती आपकी नहीं थी। फुप्पो ने आपको हर उस सच्चाई से दूर रखा जो जानना आपका हैक था। आपने हमेशा रिश्ता निभाया, लेकिन जिनसे निभाने की उम्मीद थी, उन्होंने ही आपको तोड़ दिया। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो। हम आज भी आपके साथ हैं। इन शब्दों ने मजहर के दिल को छू लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। इतने में शाजिया भी आ गई। वो मजहर को देखकर कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं मजहर। मैंने कभी तुमसे बदला नहीं चाहा। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी में फिर से खुश रहो, अपनी बेटियों के साथ मुस्कुराओ। मैं चली जाऊंगी जहां से आई थी। मैं कोई दावा नहीं करती, ना कोई उम्मीद रखती हूं। तुम बस मायूसी छोड़ दो। मजहर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में नमी होती है, लेकिन आवाज में पहली बार हौसला होता है। वो कहता है, नहीं शाजिया, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उसका जवाब फुप्पो को देना होगा। और अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो मेरे साथ, सारा और जहरा के साथ। मेरी दूसरी बीवी को कोई ऐतराज नहीं होगा अगर तुम्हें नहीं है। शाजिया कुछ नहीं कहती। उसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है, उसे रोकने की ख्वाहिश भी और फिर से जुद्धने का डर भी। तभी मजहर की दूसरी बीवी कमरे में आती है। वो सब कुछ सुन चुकी होती है। वो मजहर के पास आकर कहती है, अगर शाजिया इस घर में रहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं जानती हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और वो भी तुमसे। अगर आज वो तुम्हें ना चाहती तो इस दरवाजे तक कभी ना आती। इस घर में सबके लिए जगह है, अगर दिलों में जगह हो। मजहर की आंखें भर आती हैं। आज जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है, टूटे रिश्तों को जोड़ने का, अपनों को गले लगाने का, एक नई शुरुआत करने का। और यहीं से शुरू होती है जुद्धवांग की नई कहानी, जहां रिश्ते फिर से सांस लेते हैं और एक टूटा हुआ इंसान दोबारा जीना सीखता है।